तो दोस्तों आज आपकी कैलेंडर टॉपिक की लास्ट क्लास है, ठीक है। और जो भी कैलेंडर की पहले क्लासें हो चुकी है वो टीचमेंट पर भी रिकॉर्डेड पड़ी हैं। इसके अलावा जो नीचे वाला चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, यहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आज हम कैलेंडर में क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने एक चीज तो सीखी थी, पंचांग सेम होना, कैलेंडर सेम होना, वो बात लास्ट में हमने कर ली थी। इसके बाद देखिए यहां पर जैसे सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है दोस्तों यहां पर कि बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं। चलो एक सवाल आपको मैं करने के लिए देता हूं। पहले सवाल ये आ गया, यदि आज के 17 दिन पूर्व, आज के 17 दिन पूर्व या पहले मंगलवार था तो आने वाले परसों के 47 दिन बाद क्या वार होगा? 47 दिन बाद क्या वार होगा? ये मैंने कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दें एक बार मुझे। जल्दी से जवाब दें भाई। सभी स्टूडेंट करें जल्दी से इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आ गया क्या भाई आंसर? अरे इतना टाइम लगता है क्या इस सवाल में? देखो ये आज है और आज से 17 दिन पहले हमें वार दे रखा था क्या? मंगलवार। और हमें बताना है आने वाले परसों, तो ये परसों का मतलब 2 दिन ऐड हो गए, ठीक है ना। और इसके भी 47 दिन बाद का जो वार है वो बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक का गैप देखना कितना गैप बन रहा है। तो कितने दिनों का बन रहा है? 17 और 2 19, 19 में 47 जोड़ दो भाई, 47 प्लस 19 9 7 16, 1 4 5 1 6, 66 दिनों का गैप आ गया। अब 66 दिन यानी आज इस दिन यदि मंगलवार है तो 66 दिन बाद क्या होगा? तो 66 में 7 का भाग लगा दिए। 7 का क्यों लगाया? क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही वार आएगा। 7 का भाग लगा, देखो 7 संता 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 बच गया कितना? 3। शेष फल 3 बच गया, यानी विषम दिन कितने हो गए दोस्तों? 3 दिन बच गए। और ये 3 दिन आप जोड़ दीजिए मंगलवार में 3 जुड़ा क्या आ गया भाई? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे। बाकी आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। मैंने क्या कहा था, जहां कल का नाम आ जाए उसको 1 लिख दो, और परसों का नाम चाहे आने वाला हो और चाहे पीछे वाला हो उसका मतलब 2 लिख दो, और जो संख्याएं लिखी है उन संख्याओं को सबको जोड़ दो, ठीक है ना। तो देखो आज के 17 दिन, तो 17 तो ये हो गया, पूर्व मंगलवार था। आने वाले परसों का मतलब क्या लिखना? आपको 2 लिखना है। के 47 दिन बाद यानी 47 क्या वार होगा? तो क्या करना है? 17 को, 2 को और 47 को, तीनों को जोड़ दिया।
तो आपका 66 बन गया, और 66 में 7 का भाग दिया तो कितना शेष कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 7 9 63 और 3 बचा 66 है ना, तो ये 3 बच गया। और ये 3 किस में जोड़ दोगे आप, मंगलवार में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपने अपना सवाल ऐसे होता, यदि उल्टा होता, मान लो कि ऐसे होता कि आने वाले परसों के 47 दिन बाद यदि मंगलवार होगा, तो बताइए कि आज के 17 दिन पूर्व क्या वार था, तब आपको 3 प्लस नहीं बल्कि 3 माइनस करना होगा, ठीक है ना। सीधा सीधा चल ले, उल्टे तो उल्टे चलो। कैलेंडर तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई गुरुवार और शनिवार कैसे आ रहा है आप लोगों को, संडे कैसे आ रहा है, हैं? फ्राइडे आएगा ना। आपका आंसर फ्राइडे आएगा। अब देखो एक सवाल आया हुआ है, वो सवाल मैं आपको करवाता हूं ना। ऐसा ही सवाल एक आया हुआ है एग्जाम में, तो वो सवाल देता हूं मैं आप लोगों को। देखो सवाल है आपका कि थोड़ी सी भाषा शैली चेंज है। यदि किसी महीने की पहली तारीख, यदि किसी महीने की पहली तारीख, किसी महीने की पहली तारीख बीते परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, बीते परसों के 5 दिन पहले पड़ती है, पहले पड़ती है, इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि आज शुक्रवार है, यदि आज क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। यह सवाल आपके किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। करो देख, अभी जो करवाया उसी पे बेस है कि नहीं सवाल, पहले तो मुझे यही बताओ। अरे समझ में आ रहा है क्या सवाल क्या है? अब समझना इस सवाल को। सबसे पहले देखो आज का वार दिया हुआ है, आज क्या है, आज वैसे तो आज है ना संडे है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार क्या है, आज शुक्रवार है, ठीक है। आज वाला संडे में लिख देना आप, आज शुक्रवार दिया हुआ है। और यहां पर क्या कहा, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते परसों, तो आज का बीता परसों मतलब 2 दिन पहले आएगा, 2 दिन पहले आएगा परसों, ठीक है ना, बीता परसों। बीते परसों के 5 दिन पहले थी, यानी इससे भी 5 दिन पहले क्या थी, 1 तारीख, महीने की पहली तारीख मतलब 1 तारीख, 1 तारीख थी यहां पर। तो बताना क्या है, इस महीने की 19 तारीख को क्या वार होगा। यदि आप 1 तारीख का वार निकाल लेते हो, या फिर देखो आप देखिए कि 1 तारीख है, 1 में 5 जुड़ा 6 तारीख ये हो गई, और 6 और 2 कितनी, यहां कितनी तारीख आ गई, 8 तारीख आ गई सीधी सीधी, ठीक है ना, 8 तारीख आ गई। अब 8 तारीख को यदि शुक्रवार है, तो फिर 19 तारीख को क्या वार होगा,
तो भाई 19 जोड़ दो यहाँ, सॉरी 8 में कितना, 8 से 19 जाओगे कितना अंतर आ रहा है भाई, 19 में से 8 गया, 9 में से 8 1, 11, 11 का अंतराल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में 11, यानी शुक्रवार में आप 11 जोड़ोगे तब जाके वो वार आएगा। तो 11 जोड़ने का मतलब 11 मत जोड़ो, 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7 बचा 5, सॉरी 4, तो ये 4 जोड़ दो, शुक्रवार में आपका भला हो जाएगा। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 19 तारीख को क्या आएगा, मंगलवार आएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अरे भाई क्लियर है क्या, ये वाली बात क्लियर है क्या सभी के, जल्दी बताएं। समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, और आ गया तो फिर आगे चलें। चलिए दोबारा बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझना। यहां पर सवाल में दिया कि आज शुक्रवार है, आज क्या दे रखा है आपको, शुक्रवार दे रखा है, ठीक है। और फिर क्या कहा, यदि किसी महीने की पहली तारीख मतलब 1 तारीख, 1 तारीख जो है वो कब पड़ती है, बीते परसों, तो आज का बीता परसों मतलब 2 दिन पहले, 2 दिन का गैप आएगा तो बीता परसों आएगा, और आने वाला परसों इधर होगा, ठीक है ना, तो बीता परसों इधर होगा ना। बीते परसों के 5 दिन पहले थी, यानी इससे भी 5 दिन पहले थी, 5 दिन का गैप है इन दोनों के बीच में। तो बताइए कि 19 तारीख को क्या बार होगा, आज से पता नहीं, आज की तारीख हमें पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमें पूछा है कि 19 तारीख का वार क्या होगा। तो चाहे तो आप 1 तारीख का वार निकाल के 19 का वार निकाल लो, और चाहे आप आज की तारीख निकाल के फिर 19 तारीख का वार निकाल लो, क्योंकि आज का वार आपको पता है। यदि आप 1 तारीख का वार निकालना चाहोगे तो वो वार क्या आएगा, देखो आज से 2 दिन ये हो गए, 5 ये, 2 और 5 इनका जोड़ कितना होता है, 7 होता है। तो आज के 7 दिन पहले भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, मतलब यहाँ क्या होगा, शुक्रवार, यहां भी शुक्रवार होगा 1 तारीख को भी, और 1 में 7 जुड़ा यानी 8, यहां पर तारीख होगी 8, 8 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, और 8 में 7 जुड़ेगा 15 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। अब 15 में 4 जुड़ेगा तब 19 आएगा, ठीक है ना। या फिर आप देख लीजिए दोस्तों, 1 तारीख को यदि 1 तारीख को शुक्रवार है तो 19 तारीख को क्या वार होगा, तो 1 से 19 के बीच का गैप कितना हुआ, 1 से 19, 19 में से 1 गया 18, और 18 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूना 14, बच गया कितना, 4, यहां भी 4 प्लस होगा। यदि आप 8 से 19 जाओगे तो 8 से 19 का गैप कितना है भाई साहब, 19 में से 8 गया तो 11 बचा, अब 11 में 7 का भाग दोगे तो भी शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब शुक्रवार में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, चाहे इसमें जोड़ो चाहे इसमें 4 जोड़ो, बात बराबर ही है। तो आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार आ जाएगा 19 तारीख को। क्लियर है मामला। स्वाति, हाँ भाई स्वाति ने पूछा था सर फिर से समझाओ, क्लियर है ना, ओके। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक सवाल है अच्छा सा, और ऐसे सवाल में कल वाली क्लास, क्या कल परसों की क्लास में करवा भी चुका हूं। जैसे सवाल बन गया आपका, यहां पर है कि प्रिया का जन्म रविवार 8 मार्च 1920 को हुआ, 8 मार्च 1920 को हुआ, ठीक है। तो आगे है सप्ताह के किस दिन, सप्ताह के किस दिन, सप्ताह के किस दिन उसकी आयु उसकी आयु 12 वर्ष, देखो मजेदार सवाल, 12 वर्ष
2 माह तथा 4 दिन की थी। यानी कि ये जो प्रिया है ना 12 साल 2 महीने और 4 दिन की कब हो गई, किस वार को हुई? है क्या गजब का सवाल? आप मानो या मत मानो, सवाल तो गजब ही है ना? क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों पढ़ने में? क्लास में एक चीज से आनंद आएगा, एक तो पेन और नोटबुक हमेशा लेकर बैठे, ध्यान रखें इस चीज का विशेष रूप से, तभी सक्सेस होंगे आप लोग। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे दोस्तों, समझना मेरी बात को ध्यान से। पहली बात, अपने को क्या कहा कि 8 मार्च 1920 को क्या था, रविवार था, ये बात अपने को दे दी। और इसमें यदि आप 12 साल 2 महीने और 4 दिन जोड़ोगे तो 12 साल तो यहां जुड़ेंगे और माह 2 है तो 2 महीने जोड़ दो यहां पर और 4 दिन जोड़ दो यहां पर, ठीक है ना? ये जोड़ दिया मैंने। तो 8 और 4 तारीख तो क्या बन गई भाई साहब, तारीख बन गई 12। और मार्च में 2 जुड़ा, मार्च अप्रैल मई, यहां क्या आ गया मई, ठीक है। 1920 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 1920 में 12 जोड़ा 20 10 30 32, 1932 आ गया। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको इस तारीख का वार बताना है। यहां पर ये यदि आपको ऐसे पूछ लेता कि बताइए कि जो प्रिया है वो 12 महीने 2 माह और 4 दिन की कब हुई, तो आपका जो आंसर होगा वो कब होगा, 12 मई 1932 को हुई, ठीक है ना? एक बात तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसी सवाल का यदि ऐसे पूछता, ठीक है, जैसे मान लो आपकी एज पूछ रहा है, ठीक है ना, कि आपकी जैसे आपकी एज पूछ ले कि आज आप कितनी, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है और उसकी जो जन्म दिनांक है वो दे दे आपको। इस सवाल पे जाने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, जन्म दिनांक दे दे आपको, ध्यान थोड़ा सा ध्यान देना सवाल पर। आपको कह दिया कि एक लड़के का जन्म 15 जनवरी 2003 को हुआ। 15 जनवरी की जगह चलो कोई और कुछ ले लेते हैं, मार्च ले लिया। एक लड़के का जन्म 15 मार्च 2003 को हुआ, तो बताइए आज उसकी उम्र क्या है, आज उम्र क्या है ये बताना आपको, आज उसकी उम्र। तो आज की डेट कितनी है भाई, आज की डेट है भाई साहब 10 है क्या रे, 10 अक्टूबर होगी शायद, 10 अक्टूबर 2021 या 11 हो गई, 10 ही है ना? बिल्कुल 10 ही है ना? देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, कितने, अब यहां सारी चीज निकाल सकते हैं कि वो जो लड़का है या लड़की है वो कितने साल का, कितने महीने का और कितने दिन का, ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आज की डेट लिखो आप, 10 अक्टूबर का मतलब 10, ठीक है, और 2021 लिख दिया। उसके बाद 15 मार्च का मतलब 3 और 2003 लिख दिया। अब घटा दीजिए, सबसे पहले आप दिन में से दिन घटाओगे। क्या घटाओगे, पहले इधर से चलोगे आप, दिन में से दिन घटाओगे। बताओ 10 में से 15 घटता है क्या? आपको सर नहीं घटता। तो फिर क्या करोगे, यहां पर देखो 10 महीने है ना, इनमें से 1 महीना इधर उधार ले लोगे तो यहां 9 महीने बच जाएंगे, ठीक है ना? और इधर 1 महीने का मतलब 30 दिन आ जाएंगे, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में से जब 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा,
10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3 यानी 2, 25, 9 में से 3, यदि इसमें से नहीं घटता तो यहां से 1 साल यानी 12 महीने उधार लेने पड़ते। 9 में से 3 घट रहा है यानी 6 और 11 में से 3 गया 8, 1 में से 0 गया 1 तो 18। इसका मतलब आज वो लड़का 25 दिन, 6 महीने और 18 वर्ष का पूरा पूरा हो गया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे मित्रों? अरे यस नो में कमेंट कर दो रे, जल्दी से बता दो। वेरी गुड। एक के नेट अटक गया था। अरे भाई बहुत आसान है, 10 अक्टूबर है तो 10/10/2021 लिख दो, इसमें से 15/3/2003 को घटा दो। कैसे घटाओगे? अब 10 में से 15 घटता नहीं है तो मैं इधर से है ना महीना उधार ले लूंगा, ठीक है ना। अब 10 महीने हैं, इनमें से एक महीना इधर चला गया तो कितने दिन हो गए? दिन हो गए 30। तो 30 और 10 टोटल कितना बना? यहाँ पर 40 बन गया। 40 में से 15 घटाया 25 दिन आ गए। यहाँ 9 है, 9 में से यदि मान लो यहाँ पर 10 होता तो 9 में से 10 नहीं घटता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2021 में से एक साल उधार ले लेते, इधर 2020 आ जाता और एक साल का मतलब 12 महीने हो जाते हैं यहाँ। तो 12 और 9, 21 में से 10 घटाते जो कि कितना बचता? 11 बचता, ठीक है ना। और 2020 में से 2003 घटाया तो कितना आता? 17 आता। तो यहाँ पर 25 दिन, 11 महीने और 17 दिन आ जाता। अब समस्या नहीं होनी चाहिए, 2 सवाल बता दिए एक सवाल में, ठीक है ना। एक ही सवाल में 2 सवाल बता दिए आपको। अब इस सवाल को करते हैं, देखो जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है उस सवाल को करने वाले हैं। अब ये सवाल कैसे होगा दोबारा समझना एक बार इस सवाल को। अपने को 8 मार्च 1920 का रविवार दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा है कि 12 साल 12 वर्ष, तो 12 वर्ष इसमें जोड़ोगे आप, 2 महीने महीने इसमें जोड़ोगे और 4 दिन इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा वो अगला। तो 8 में 4 जुड़ा यानी 12 दिन हो गए। मार्च में 2 जुड़ा, मार्च अप्रैल मई हो गया। उसके बाद 1920 में 12 जुड़ा, 1932 हो गया। और अपने को इस 1932 का जो वार था 12 मई 1932 को, वो वार आपको बताना है, यानी सप्ताह का कौन सा दिन, वो दिन बताना। तो क्या करोगे आप? इसको 2 टुकड़ों में तोड़ोगे। ये सवाल करवा चुका हूं आपको मैं ना। 2 टुकड़ों में तोड़ा। अब 8 मार्च से 12 मई तक जाओ। देखो मार्च अप्रैल मई, मार्च के कितने दिन बचे भाई? 8 दिन तो चले गए, बचे गए इतने। मार्च 31 दिन का होता है तो 31 में से 8 घटा दो, 11 में से 8 गया, कितना बचा भाई? 3, यानी कि 23 दिन बच गए यहाँ पर। अप्रैल पूरा 30 दिन का होता है, मई के 12 दिन शामिल हुए, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़, या तो तीनों को जोड़ के 7 का भाग लगा दो या फिर इसमें पहले से 7 का भाग लगा के छोटा कर लो। तो 7 का भाग दिया, देखो कितनी बार गया? 7 3 21 बच गया 2, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 बच गया कितना? 5। ये बच रहा है। अब इन तीनों को जोड़ो, कितना आया? 5 और 2 7 और 2 9। मैंने कहा यदि संख्या 7 से बड़ी आ रही है तो उसमें 7 का भाग टिका देना है, कितनी भी बार करना पड़े चाहे। फिर 7 का भाग लगा दिया, शेष क्या बचा? शेष बचा 7 एकम 7, शेष बच गया 2 शेष बच गया। यानी कि 8 मार्च, देखो यदि कोई सेम सन हो, 1932 को छोड़ो 1920 को, आपको मान लो 2021 की बात करें कि यदि 8 मार्च 2021 को रविवार हो तो 12 मई 2021 को क्या वार होगा? तो आप क्या करोगे? यहां पर रविवार में 2 जोड़ोगे, ठीक है ना, सिर्फ 2 ही जोड़ोगे। यहां से यहां तक जाने में सिर्फ कितना जुड़ेगा दोस्तों? यहां से यहां जाने में 2 जुड़ेगा। लेकिन 1920 से 32 और है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनका अंतर देखो कितने सालों का आ रहा है। पहला काम तो इनका अंतर देखो। ये सवाल मेरे कैलेंडर के जो पहले 2-3 क्लासें हो चुके हैं उनमें करवाए जा चुके हैं, तो इसको मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, बाकी आप पीछे जाके देख लेना इस चैनल पे, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा मामला। 2 में से 0 2 बच गया, या फिर देख लो रे सीधा 12 साल का अंतर आ रहा है ना, 12 साल का अंतर आ रहा है। और दूसरी बात
इनमें देखो बीच में लीप कौन कौन आ रहे हैं, बीच में लीप कौन कौन आ रहे हैं। तो पहली बात तो अब 8 मार्च 1920 से शुरू हुए हो, तो क्या 1920 की 29 फरवरी इसमें शामिल होगी क्या? भाई आप जब 8 मार्च से शुरू हुए हो तो फरवरी तो पीछे चली गई, इसका मतलब 1920 लीप तो है, लीप तो है, लेकिन इसकी 29 फरवरी है ना वो बीच में नहीं आ रही, नहीं आ रही तो आप लीप इसको 1920 को काउंट नहीं करोगे। 1920 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, 32 आएगा, 32 आ गए यहां पर, और 32 जो है 32 में भी 4 का भाग जाता है और लीप भी है। क्या इसकी 29 एक मिनट दोस्तों, देखो देखो पहला काम तो आपका है कि मार्च से आपको कहां जाना है, मई तक, तो मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मार्च के कितने दिन होंगे, तो आपको भी सर 8 दिन तो गुजर चुके, 31 दिन का होता है मार्च, तो 31 में से 8 गया, क्या बचा 23। अप्रैल पूरे 30 दिन लेके गया है और मई के 12 दिन ही शामिल हुए, मई के आगे वाले दिन नहीं जुड़ेंगे। देखो मार्च के तो आगे वाले दिन जुड़ेंगे, लेकिन मई 12 तक पहुंचा इसलिए मई के 12 दिन। अब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 20 और 30 50, 10 60, 2 62 और 3 कितना 65, इन सब का जोड़ आएगा 65। 65 में 7 का भाग दोगे तो 7 9 63, शेष क्या बचेगा 2, ठीक है 2 बच गया। यानी यहां से यहां तक पहुंचोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये लफड़ा और है, इस लफड़े के लिए क्या करोगे आप, पहले तो आप अंतर देखिए इनका, पहले तो आप अंतर देखिए, तो अंतर कितने का आ गया भाई साहब, 12 साल का आ गया। फिर इनमें देखो कि लीप कौन कौन से आ रहे हैं इनके बीच में, 1920 से 32 तक जाओगे तो लीप कितने आएंगे, तो 1920 में 4 का भाग जाता है, तो खुद 20 लीप है, 24 लीप है, 24 4 28 लीप होगा, 28 4 32 लीप होगा। लेकिन क्या जो 1920 है वो लीप होगा, इसमें शामिल होगा क्या, लीप शामिल होने का मतलब क्या 29 फरवरी इस वर्ष की शामिल होगी क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 8 मार्च से शुरू हुआ है, यदि ये फरवरी से शुरू होता तो मामला बैठ जाता, लेकिन फरवरी 29 है वो पीछे छूट गई, इसका मतलब 1920 की लीप शामिल नहीं होगी। तो लीप 32 का शामिल होगा, क्योंकि इसमें मई तक पहुंच गए, इसका मतलब 29 फरवरी बीच में आई है। तो कितने लीप हो गए, 1 2 3, ये लीप जितने आए उसमें जोड़ दो भाई, ठीक है ना। कितना आ गया, 12 और 3 15। अब 15 में आप धीरे से 7 का भाग लगा दीजिए, शेष क्या बचा 7 दूना 14 और 1 शेष बच गया, ठीक है। यहां शेष क्या बचा था 2 और यहां क्या बचा है 1। आप कैलेंडर में बिल्कुल आगे जा रहे हो, 20 से 32 की तरफ जा रहे हो, मार्च से मई की तरफ जा रहे हो, मतलब दोनों ही प्लस के रहेंगे, ये भी प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का। यदि यहाँ मई से मार्च की तरफ होता तो 2 माइनस कर देते आप, ठीक है ना। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया, इन दोनों का जोड़, 2 का और 1 का जोड़ कितना हो गया 3। ये 3 किस में जोड़ दोगे आप, इस रविवार में, और रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, बुधवार क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका सवाल बन गया, आंसर बुधवार आ गया, ठीक है। क्लियर है क्या मामला सभी के। हाँ भाई,
अरे क्लियर है क्या? बता दो रे मनवा, जल्दी करो रे। दोस्तों एक सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, क्या किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, तो बताओ स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ये बात बता सकते हो क्या आप? गणतंत्र दिवस यदि बुधवार को मनाया गया तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? ये बात बता सकते हो? किसी वर्ष की बात हो रही है यहाँ, ना तो 2021 की हो रही, ना 2020 की हो रही, किसी वर्ष की हो रही है। आप इस सवाल का जवाब क्या दोगे मुझे? ज्ञात कर सकते हो क्या? अरे भाई ज्ञात कर सकते हो क्या? कैसे ज्ञात कर सकते हो जितेंद्र जी आप? जब आपको यही पता नहीं है कि जो गणतंत्र दिवस आ रहा है वो 2021 वाला है या 20 वाला है, कौन सा है, तो आप फिक्स कैसे कर सकते हो? लीप वर्ष और साधारण वर्ष का फर्क नहीं आ जाएगा क्या? हाँ, इसी वर्ष की बात करें तो आप निकाल सकते हो, लेकिन किसी वर्ष का बोले तो ध्यान रखना इस चीज का। ऑप्शन में दिख जाएगा, आप क्या करोगे? इसी वर्ष का निकाल दोगे। आपको क्या कह दिया? गणतंत्र दिवस है ना, उसको तो आपको रविवार दे दिया, और आपको पूछ लिया स्वतंत्रता दिवस का क्या वार होगा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का क्या वार होगा? आप क्या करते हो? ये लो, गणतंत्र दिवस कितनी, 26 जनवरी 2021 है ना, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021। बस हो गया काम, 21 कर देते हैं, 26 जनवरी से 15 अगस्त तक के दिन जोड़ लेते हैं, और यहाँ जो भी वार आता है वो वार निकाल के, और मेरे दोस्त क्या करते हैं, वो ऑप्शन में भी मिलता है उसको उत्तर करके आ जाते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं सोचा कि यहाँ पर अगले ने क्या कहा है, किसी वर्ष। किसी वर्ष का मतलब वो लीप वर्ष भी हो सकता है, वो साधारण वर्ष भी हो सकता है ना। लीप भी हो सकता है तो साधारण भी हो सकता है। तो यहां पर आप जो वार है वो अगला ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ रही मेरी बात? बीच में 29 फरवरी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये है मामला। कोई ये बता सकता है कि 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार आएंगे? ये बता सकता है क्या 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार आएंगे? है भाई, फिक्स कर सकते हो क्या? यहां भी आप ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता नहीं सप्ताह जो है वो रविवार से शुरू हुआ या सोमवार से या फिर मंगलवार से, ये या फिर आपको यही पता नहीं है पहला रविवार कब है। जब आपको पहले रविवार का पता नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ भाई शिशुपाल, गुड इवनिंग। आप जुड़ा क्या मेरे दोस्त? क्यों भाई, क्लास पूरी होने जा रही है तब जुड़े हो? बात तो गलत ही है ना। फायदा क्या मिलेगा फिर आपको क्लास का? मोहित बैरागी कहां था रे इतनी देर? मोहित,
भाई जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो आप लोग टाइम से आए ताकि आप लोगों को क्लास का फायदा मिले। ऐसे बीच में आने से, लास्ट में जाने से, लास्ट में आने से क्या फायदा मिलेगा। हाँ रिया जी हम समझा ही रहे हैं, आप नो टेंशन रहिए। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखो सवाल कैसा बनता है यहां पर, बढ़िया पतंजलि वाला सवाल लेते हैं, एक आया हुआ सवाल लेते हैं एक, है ना। इन सवालों की सीट है ना दोस्तों मैंने डाल दी है भाई, ठीक है ना। देखो सवाल ये है, नीला, अब नीला किसी लड़की का नाम होगा, नीला ठीक से याद करती है या नीला को ठीक से याद है, याद करती है तो पाती है, ऐसा सवाल आता है भाई एग्जाम में, तो पाती है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी महीने में, उसके भाई का जन्मदिन फरवरी महीने में फरवरी महीने में 12 तारीख के बाद तथा 16 तारीख से पहले है, 16 तारीख से पहले है। देखो ये फरवरी महीना ना आपको पागल बना रहा है, ठीक है ना। 16 तारीख से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद तथा 20 फरवरी से पहले है। 20 फरवरी से पहले है। यदि दोनों सही है भाई, जिनको याद है ना वो दोनों ही सही है, यदि दोनों ही सही है तो उनके भाई का जन्मदिन किस तारीख को है। भाई का जन्मदिन किस तारीख को है। यह सवाल बनता है इस तरीके से। अब यहां दोस्तों चाहे फरवरी महीना दे, चाहे मार्च दे, चाहे अप्रैल दे, चाहे कुछ भी दे, मेन जो है सवाल क्या कहना चाहता है वो बात समझिए आप। तो अब देखिए दोस्तों, समझना इस बात को ध्यान से। क्या हुआ, एक नीला नाम से लड़की है, उसको क्या याद है, नीला को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन है ना, उसके भाई का जन्मदिन 12 तारीख के तो बाद में है, 12 तारीख के तो बाद में, मतलब 12 को नहीं है, 12 के बाद में है, और 16 तारीख से पहले है, मतलब 16 तारीख को नहीं है, 16 से पहले है। तो इसके अनुसार इसके भाई का जन्मदिन कब कब हो सकता है, 13 को भी हो सकता है, या फिर 14 को हो सकता है, या 15 को हो सकता है, इनके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि 12 के बाद है और 16 से पहले है। फिर दूसरी नीला की बहन है, नीला की बहन है, उसको क्या याद है, उसको ये याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद, यानी 14 तारीख को नहीं, 14 के बाद और 20 से पहले है।
20 को नहीं, 20 से पहले है, तो मतलब 14 और 20 के बीच में, या तो 15 को है, या 16 को है, या 17 को, या 18 को, या 19 को, ये दिन हो सकते हैं। अब इन दोनों, ये भी सही बोल रही है और ये दूसरी बहन है ना, ये भी क्या बोल रही है, सही सही बोल रही है। इसका मतलब देखो, इनमें जो संख्याएं आ चुकी है उनको काट दो। इधर से देखो कि भाई यहां 15 से शुरू हो रहा है, तो 15 तक आपने देखा कि 15 तारीख, इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या चीज है, वो चीज आपका आंसर होगा। 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 को काट दो। इसमें 14 है, इसमें नहीं है, इसको भी काट। 18 नहीं है दोनों में, 17 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में नहीं है। दोनों में क्या है भाई, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, 15 दोनों में कॉमन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 तारीख आएगा। आपका आंसर आएगा 15 तारीख। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो दोनों में कॉमन हो वो आपका आंसर होगा। यहां पर 2 दिन भी कॉमन हो सकते हैं। सबके क्लियर है मामला? और यदि दोस्तों ये सवाल आपका ऐसे होता, मान लो यहां 16 तारीख की जगह मान लो 17 तारीख होता है यहां, ठीक है ना, तब आप क्या करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब नीला को क्या याद है भाई, नीला को याद है कि 12 तारीख के बाद 17 तारीख से पहले, तो 12 के बाद यानी 12 को काट दो, यहां पर 12 नहीं और 17 नहीं, 17 से पहले और 12 के बाद, मतलब 13 या फिर 14 या 15 या 16, ये दिन हो सकते हैं। अब नीला की बहन को क्या पता है, इसको पता है कि 14 फरवरी के बाद, मतलब 14 नहीं होगा, या तो 15, 16, 17, कहां तक, 20 फरवरी से पहले, मतलब 20 नहीं है, 20 से पहले पहले है, तो 16 के बाद 17, 18, 19, ये हो सकते हैं। अब आप दोनों में कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है, बाकी सबको काट दीजिए। देखो इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, 15 15 दोनों में कॉमन है, 16 भी दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, 16 भी कॉमन है, बाकी सबको काट दीजिए, ये कट गए। तो या तो 15 तारीख हो सकती है या फिर 16 तारीख हो सकती है, 15 या 16, इसका आंसर क्या आएगा, 15 या 16। दोनों सवाल मैंने बता दिए हैं। पंद्रह या 16, क्लियर है क्या मामला? अब एक चीज और बची है कैलेंडर की, वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है ना, आप नो टेंशन रहिए। एक दोस्तों आपको कह दे कि किसी महीने में 5 रविवार हैं, या फिर 5 सोमवार हैं, या फिर 5 मंगलवार हैं, या फिर इस तरीके से सवाल बन जाता है, तो उस महीने की 1 तारीख को क्या वार होगा या 2 तारीख को क्या वार होगा। तो सबसे पहले देखो, महीने यहां पर 4 प्रकार के बन सकते हैं। कैसे? एक तो फरवरी, और दूसरा एक जिसमें 30 दिन होते हैं, वो महीना। अब 30 दिन वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे अप्रैल हुआ, ठीक है ना, और अप्रैल के बाद मई, जून हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर हुआ, ठीक है, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर हुआ, इसी तरीके से 31 दिन का। तो 4 तरीके के बन सकते हैं यहाँ। फरवरी में 2 होते हैं, एक तो 28 दिन और एक 29 दिन। यदि हम इनका कैलेंडर बनाएं तो कैलेंडर किस तरीके से बनेगा, तो आप कहोगे सर यहां से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस चलो 8 9 10 11 12 13 14, फिर चलो 15 16 17 18 19, मैं बेसिक बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, 20 21 22 23 24 25 26 27 28, फिर ये 29 30 31। अब एक चीज बता दूं दोस्तों, आपको बहुत बार मूर्ख बनाया जाता है।
बहुत बार क्या बनाया जाता है, मूर्ख, क्योंकि भारत में अंधविश्वास ज्यादा है और वो ज्यादा होने की वजह से आप लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। क्या कहा जाता है आपको, इस साल में देखिए 4 रविवार 4 सोमवार, इस फरवरी को देखिए, इस महीने में 4 सोमवार 4 रविवार 4 ही मंगलवार 4 ही बुधवार 4 ही गुरुवार 4 ही शुक्रवार 4 ही शनिवार, इस महीने में बहुत कुछ होने वाला है, आप इतना ये करिए वो करिए, आप वो फलाना करिए ढिगड़ा करिए। इस तरीके से बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता। मेरे दोस्त बाकी क्वेश्चन क्लासों में हो चुके हैं। महासागर, आपके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बताइए आप। तो सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना है ना। तो बनाया जाता कि नहीं बनाया जाता। तो कभी भी अब बनना नहीं है। क्यों, क्योंकि जिस वर्ष में, ध्यान देना, जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है ना, जिस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, उसमें हमेशा ही, यदि मान लो 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है, तो इसमें 4 ही सोमवार होंगे, 4 ही मंगलवार होंगे, 4 ही बुधवार होंगे, 4 ही गुरुवार होंगे, 4 ही शुक्रवार, 4 ही शनिवार, 4 ही रविवार। चाहे वो कोई सा ही वर्ष हो जिसमें फरवरी 28 दिन की आती है। और वो, जैसे मैं 2021 की बात करूं तो 21 में भी यही सौदा था फरवरी का, 22 में भी यही रहेगा, 23 में भी यही रहेगा, लेकिन 24 में क्या होगा, 24 में एक दिन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक दिन है ना, वो 29 फरवरी भी आएगी। तो जो 1 तारीख को जो वार होगा, 1 तारीख को मान लो शुक्रवार हुआ है, 1 तारीख को शुक्रवार हुआ है, तो फिर 29 तारीख को भी शुक्रवार होगा। यानी इस जो महीना है फरवरी का, इस महीने में 5 शुक्रवार आएंगे फिर, ठीक है ना। बाकी जो दिन है वो 4-4 होंगे, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये जो दिन है वो सारी क्या होंगे, 4-4 होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यदि फरवरी में 28 दिन है, 28 दिन की फरवरी है, तो दोस्तों इसमें कोई भी बार, ध्यान रखना, कोई भी बार 5 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा। लेकिन फरवरी यदि 29 दिन की हो जाए, यानी कि बात करें लीप वर्ष की, तो इस वर्ष में जो फरवरी 29 दिन की है, तो इस 29 दिनों में क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन 5 बार आएगा। अब एक दिन वो कोई सा भी हो सकता है, और कौन सा होगा, जो 1 तारीख को होगा, 1 तारीख वाला वार 5 बार आएगा, ठीक है। अब बात करें 30 दिन, जिस महीने में 30 दिन हो, अब वो 30 दिन वाला कोई सा भी महीना ले लो, चाहे आप 30 दिन वाला हो, तो उसमें देखो 30 में क्या होगा, 2 दिन ऐसे होंगे, 2 दिन ऐसे होंगे जो कि 5 बार आएंगे, 2 दिन क्या आएंगे, 5 बार आएंगे, 2 दिन 5 बार आएंगे। और कौन कौन से आएंगे, जो 1 तारीख और 2 तारीख को है, 1 तारीख व 2 तारीख वाले, ठीक है ना। 1 तारीख को जो वार है और 2 तारीख को जो वार है वो 2 बार आएंगे, ठीक है। वहीं पे बात करूं 31 दिन जिस महीने में हो, उसमें 3 दिन ऐसे होंगे, कौन कौन से, देखो 31 का है तो 1 2 और 3 दिन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, 3 दिन 5 बार आएंगे। कौन कौन सी तारीख वाले, 1 तारीख 2 तारीख व 3 तारीख वाले। अब 1 को 8 को 15 को 22 को 29 को सेम बार होगा, 2 9 16 23 30 को सेम बार होगा, 3 10 17 24 31 इनको सेम बार होगा। तो एक महीने में अधिकतम 3 बार ऐसे हो सकते हैं
पहली बार पढ़ रहा हूं सर रीजनिंग, कोई बात नहीं दोस्त, बहुत अच्छे से कवर करवा दी जाएगी आपकी रीजनिंग। और एक बार यदि मेरे से रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ ली तो जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, यदि प्रैक्टिस साथ में की है तो बहुत शानदार तरीके से आपको रीजनिंग करवा दूंगा मैं। और कोई सा भी एग्जाम दे के आओ, अटकोगे नहीं ये। और तो इतनी सी मेरी बात सभी के समझ में आ गई है क्या? अब ये बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलूं फिर? हाँ बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम महासागर गुज्जर। अब देखो सवाल किस तरीके से आएगा। जैसे सवाल बन गया आपका कि अप्रैल महीने की 1 तारीख को क्या वार होगा यदि इसमें 5 सोमवार हैं। यदि इसमें 5 सोमवार हैं, ये सवाल बन गया। तो 1 तारीख को क्या वार होगा, वो वार आपको बताना है। तो समझिए दोस्तों, पहली बात तो देखिए अप्रैल महीना है। कौन सा महीना है? अप्रैल। अप्रैल का मतलब कितने दिन होंगे इसमें? 30 दिन होंगे। तो आपको पता है देखो 1 8 8 7 15 7 22 22 और 7 29। फिर चलें 2 2 और 7 9 15 16 22 23 29 और 31। अप्रैल होता है उसमें 30 दिन ही होते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों इसने क्या कहा, 1 तारीख को क्या वार होगा यदि इसमें 5 सोमवार हैं। तो बाकी के जो नीचे दिन बचेंगे ना, है ना, उनको कभी भी सोमवार नहीं आ सकता। 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को, इनको कभी भी क्या नहीं आएगा? सोमवार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो दिन है वो 4 बार ही बनेगा, ये 4 बार ही बनेगा, ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, ये भी 4। तो इसमें 2 ही दिन ऐसे हैं जो कि 5 बार आते हैं। कौन कौन से? या तो सोमवार, कौन सा हो सकता है भाई? या तो सोमवार ये हो सकता है, या फिर सोमवार ये हो सकता है, ठीक है ना। यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। या तो 1 तारीख को सोमवार हो सकता है मेरे दोस्त, या फिर 2 तारीख को सोमवार हो सकता है ना। अब बात करते हैं 5 सोमवार है, और यदि दोस्तों 1 तारीख को सोमवार है तब तो देखो 2 तारीख को क्या होगा। यदि 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को यदि सोमवार है तो दोस्तों 2 तारीख को क्या होगा? 2 तारीख को मंगलवार होगा। और दूसरी बात, यदि 2 तारीख को सोमवार हुआ, 2 तारीख को सोमवार हुआ तो फिर 1 तारीख को क्या होगा भाई? इससे पहले वाला सोमवार से पहले क्या होगा? रविवार। तो बताइए 1 तारीख को क्या क्या हो सकता है? यहां पर अपने सवाल के अनुसार 1 तारीख को सोमवार भी हो सकता है, तो 1 तारीख को रविवार भी हो सकता है। तो यहां इस सवाल का आपका आंसर क्या होगा कि 1 तारीख को रविवार या सोमवार होगा। आपका आंसर क्या आएगा? रविवार या सोमवार। और जरूरी नहीं है कि 1 तारीख का ही वार पूछे, आपको 15 तारीख का वार पूछे तो भी वही आएगा, 22 तारीख का पूछे तो भी वही आएगा, 29 का पूछे तो भी आएगा। जो 1 तारीख का वार है ना, वही इन तारीखों का होगा। और यदि आपने 1 तारीख का वार निकाल लिया तो आप किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हो। मान लो आपको कह दिया 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है, और आपको पूछ लिया कि 18 तारीख को क्या वार होगा। तो आप देखो 1 और 18 का अंतर कितना है? 17। 17 में 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, बच गया 3। तो आप इस सोमवार में 3 जोड़ दीजिए, मंगलवार बुधवार गुरुवार, यानी 18 तारीख को क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरे मित्रों?
अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एक सवाल और दूंगा। यदि दोस्तों अप्रैल महीने की जगह आपको कह दे क्या, यदि यहां पर अप्रैल महीने की जगह आपको यूं कह दे फरवरी में, क्या कह दिया कि किसी वर्ष फरवरी महीने की 1 तारीख को क्या वार होगा यदि इसमें 5 सोमवार हैं? बता सकते हो क्या? यह सवाल बड़ा आसान है आपका मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान, इतना आसान है जिसकी हद नहीं है। देखते ही उत्तर आएगा रे, देखते ही उत्तर। 1 तारीख का वार भी पूछ सकता है, 10 तारीख का वार भी पूछ सकता है। जितेंद्र कुमार सोमवार, रेखा गुजर मंडे, अरे बताओ रे मनवा, जल्दी से बताओ रे। महासागर कितना आया भाई? मंडे, शाबाश। अरे वाह मेरे लाडलो, काम जमा दिया आज तो आपने, आज तो काम जमा दिया आपने। अरे देखो रे मनवा, जब यहां पर क्या बोला अगले ने कि किसी वर्ष फरवरी जो है और उसमें क्या है 5 सोमवार हैं, तो दिमाग लगाना चाहिए। यदि दोस्तों फरवरी 28 दिन की होगी तो कभी इसमें क्या नहीं आएंगे, इसमें कभी भी 5 सोमवार या 5 मंगलवार या 5 बुधवार नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे, ठीक है ना? इसका मतलब ये जो वर्ष होगा, पहली बात तो ये पूछ सकता है कि ये वर्ष कौन सा होगा, तो ये जो वर्ष होगा ना मेरे दोस्त, ये वर्ष लीप वर्ष होगा। लीप या फिर जिसे हम कहते हैं अधिवर्ष भी कह सकते हैं। ये वर्ष कौन सा होगा? अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में ही फरवरी 29 की आती है। तो यहां पर चलिए मेरे दोस्त, एक में 7 जुड़ा 8, 8 में 7 जुड़ा 15, 15 में 7 जुड़ा 22, 22 में 7 जुड़ा 29, ठीक है। फिर चलोगे 2 में 7 जुड़ा 9, 9 7 16, 16 7 23, लेकिन यहां पर 30 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा क्योंकि फरवरी है, फरवरी में 29 तक ही मामला। अब बाकी जो दिन आएंगे दोस्तों, जैसे ये 4 बार आया तो ये भी 4 बार आएगा, ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, ये भी, बाकी सारे 4 बार आएंगे। ये एक ही दिन ऐसा है, 1 8 15 22 29, यही एक ऐसा दिन है जो कि 5 बार आएगा। तो 5 बार कौन सा दिन आ रहा है? ये आ रहा है भाई साहब सोमवार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को सोमवार होगा मेरे दोस्त। 1 तारीख को भी सोमवार होगा, 8 को भी सोमवार, 15 को भी सोमवार, 22 को सोमवार, 29 को सोमवार। आपको यहाँ 1 तारीख को वार न पूछकर ऐसे पूछ ले 13 तारीख को क्या वार होगा, तो दिक्कत थोड़ी है भाई साहब। देखो जब 1 तारीख को आपका सोमवार है मेरे दोस्त, तो 13 तारीख को क्या वार होगा? बीच का गैप कितना आया? 13 में से 1 गया 12, 7 का भाग दिया 7 एकम 7, बच गया क्या 5। ये 5 सोमवार में जोड़ दो तो क्या वार आ जाएगा दोस्तों? शनिवार आ जाएगा। 13 तारीख को क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा, ठीक है ना? अरे क्लियर है क्या मामला? आनंद आ रहा है क्या क्लास में? और यदि मेरे दोस्त यहां पर फरवरी की जगह, देखो मैं हर सवाल बना रहा हूं, यहां हर सवाल का जवाब दूंगा आपको। यदि फरवरी की जगह आपको कह दिया कि 2021 में अगस्त महीने की 13 तारीख को क्या वार होगा यदि इसमें 5 सोमवार हैं। अब 5 सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, बुधवार हो, कुछ भी दिए हो, तरीका एक ही है यहां पर।
समझिए, अगस्त की बात हो रही है, तो पहली बात 2021 का अगस्त हो, चाहे 2024 का हो, चाहे 2025 का हो, अगस्त में हमेशा 31 दिन होते हैं। 31 का मतलब आप चलते जाओ, देखो 1 7 8 7 15 7 22 और 22 7 29, फिर 2 2 और 7 9, ये 16 23 30, ठीक है, 3 10 17 24 31, इसके बाद आएगा 4 11 18 25 32 नहीं आएगी यहाँ, ठीक है ना, 32 कहीं नहीं आएगी। तो जो सोमवार हो सकता है वो कहां कहां हो सकता है, देखो सोमवार या तो यहां हो सकता है, 5 सोमवार ना, तो 5 सोमवार या तो ये हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, ठीक है ना। अब समझ लो मेरी बात को, देखो यदि दोस्तों, यदि ये वाला दिन सोमवार होगा, है ना, यदि 1 तारीख को सोमवार होगा तो इस तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा, और इस तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है ना। और यदि इस तारीख को सोमवार हुआ तो यहां क्या होगा, मंगलवार होगा, और इससे पहले वाला यहां क्या होगा, यहां रविवार होगा, ठीक है ना। सोमवार हुआ तो फिर यहां क्या आएगा, रविवार, और यहां आएगा शनिवार, ठीक है ना। ये वाली बात शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखो 1 तारीख यदि पूछे तो 1 तारीख को क्या क्या वार हो सकता है, सोमवार या रविवार या शनिवार। 2 तारीख को मंगलवार हो सकता है, या सोमवार या रविवार। अब 2 9 16 इनमें से कोई सी भी तारीख को पूछ ले, ये वार हो सकते हैं। 3 10 17 24 31 को पूछे तो ये वार हो सकते हैं। अपने को पूछ लिया 13 तारीख को क्या वार होगा भाई साहब, तो 13 तारीख देख लीजिए, 1 तारीख से 13 तारीख में जाइए, कितने दिन का गैप आ रहा है, तो 12 दिन का। 7 का भाग दिया, 7 और 5 12, शेष क्या बच गया, 5, ठीक है ना। 5 बचा, यानी आपको जो भी वार है उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। 1 तारीख का वार है क्या, यदि सोमवार है, देखो अब इस सौदे को ही करेंगे पूरा, हमें 13 तारीख का वार चाहिए, तो 13 तारीख को क्या क्या वार हो सकता है, इसमें 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, सोमवार के बाद यहां आएगा 5 जोड़ने पर शनिवार आएगा। तो या तो 13 तारीख को शनिवार होगा, या फिर शनिवार से अगला, सॉरी रविवार में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आ सकता है, या फिर आपका गुरुवार आ सकता है, ठीक है ना। तो 13 तारीख को या तो शनिवार या गुरुवार या शुक्रवार, इनमें से कोई सवाल हो सकता है, या आएगा यहां पर, ठीक है ना। अरे भाई क्लियर है क्या मामला, क्या हुआ अर्चना जी, दिख नहीं रहा है, अच्छा अच्छा, इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलो दोबारा ज्वाइन करो एक